आप लोग का स्वागत है हमारे छोटे से क्लास में, रनिंग क्लासेस। ठीक है, और आज हम लोग जानेंगे जीवों में जनन। आखिर जनन है क्या, समझ गए? तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहें और जन पूरा एकदम जन्म से लेकर के मृत्यु तक आपको हम समझाएंगे, एक एक पॉइंट समझाएंगे। और बढ़िया दिया तो पार कर दो, नहीं हो तो पार कर दो। पार की आई न खाली क्लास में लगल रही तो उतना फिर तो थोड़ा हम सुधारिए देव। आई कैसे समझल जा वहाँ मनी पढ़ो को चीज जीवों में जनन, जीवों में जनन। और चल क्लास की ओर ज्यादा बकचोदी करना एक बात नहीं है। कोई है जीवों में जनन, जीवों में जनन। वे जीव जो जीवित हो, वे जीव जो जीवित हो, वे जीव जीवित हो, वे जीव जो श्वसन करता हो, वे जीव जो पाचन करता हो, वे जीव विसर्जन करता हो, उसे जीव कहते हैं। ठीक है, और जनन, आइए जनन, जनन क्या है इसको हम जानते हैं। जनन, जनन क्या है? जनन यह एक जैविक प्रक्रिया, यह एक जैविक प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपनी पीढ़ी को चलाने के लिए अपने समान संतान को उत्पन्न करता है, उसे जनन कहते हैं। ठीक है, जनन क्या है? वे जीव जो अपने पीढ़ी को चलाने के लिए अपने समान संतान को उत्पन्न करता है, उसे हम जनन कहते हैं। क्या है, समझ ना? तो अब बताएंगे कि तो होइए गया, और फिर अब एक समझ लिया कि कोची कहे चाहे थे जनन है कोची, समझ ली? तो ये कहे चाहे था ज्ञान की तू अपन तोर सदिया होगा, ठीक है ना? तू कहनी ओच घोच एगो अइलो घरवा में अइलो, ठीक है? तो तोरे सामान एकदम अइलो, खाली हम हल्का फुल्का अलग होता, कलरवा में होता, हो सका डिफरेंट होता, तो कह देता सब एक पड़ोसिए के हो, ठीक है? तो और कहा जीव जनन, जनन क्या है यहाँ तक समझ गए नहीं? अब जनन क्यों आवश्यक है एरा बारे में हम नहीं जाने, कोई जन्म जनन क्यों आवश्यक है एरा बारे में हम नहीं जाने। ठीक है मैं तो चलिए आई एरो बताए वो अवश्य बता के तो पार कर दो मन की आई तो खाली आई। तो जनन क्यों आवश्यक है? प्रजाति की निरंतरता, यह पृथ्वी पर जीवन को पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रखने और प्रजाति के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए, प्रजाति के अस्तित्व के सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो अब ये नाम बता गया जैसे तू सदिया कहनी, ठीक है ना? तोर हो गल और तू इतना समझदार है, तू अभी समझ लायक है, तो होलो ना? तो हॉस्पिटल में गेली क्या ना? तो कह दल को डॉक्टर नहीं कह तो कि होलो बेटा, कोची बेटा, और नहीं तो फिर कह देता कि होलो बेटी। तो ये होले जाति के निरंतरता। ठीक है, और हम नहीं जानते कोची अनुवांशिक विविधता, कोची जाना और अनुवांशिक विविधता। तू तो और पैदा करिए नहीं, ठीक है? अब पैदा करे में भी अच्छा लगलो तो तू हंस भी रही है, ठीक है ना? तो पैदा करे में भी अच्छा लगलो, समझ गई? तो ये अनुवांशिक विविधता मतलब जाना ही, जैसे अब तोरा पैदा कर देने हो गलो सयान, अब जा करके कोई चीज दुकान में से करो चोरी कर ले को, चाहे यार करो कुछ लूट ये लेकर, तो अर्थिया कहते हो ना रहा कि काज में क्या कर जन्म है हक तोरे जन्म, नहीं तो दूसरा कोई सोचते गन के कर है ये नहीं जन्म। तो तू भी का आराम कर सकते मजबूरी है, लेकिन माने पड़ता गन, ठीक है ना? अर्थिया जगह तो भी सुनो। तो अनुवांशिक विविधता वही जन्म के दौरान अनुवांशिक सामग्री पूर्ण प्रयोजन से संतानों में विभिन्न पैदा होती है जो नए गुण को जन्म देती है। अब जानेगा अनुकूलन विकास, अनुकूलन विकास, समझ नहीं? अनुकूलन विकास कुछ हुआ है ये रो बहुत सब पूछे रहा। अब तोर बेटवा अब हो गलो बड़ा, ठीक है? तो ओकरो भी परिवार चलावेला, ओकरो भी शादी करनी ना? हाँ, ओरा तो करना तो जरूर, नहीं करनी ना तो जाना ही और दमाद के कपड़ा, ठीक है? तो ओकर शादी करनी ना तो ओकर बाल बच्चा होता है, तो मान के चलिए ओरे कहा अनुकूलन विकास, ठीक है? कुछ विविधता जीवों के बदलने, पर्यावरण के अनुसार ढलने और समय के साथ नई प्रजातियों के विकास का आधार पर प्रदान करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? अनुकूलन विकास करते हैं। ठीक है ना? अब जनन जाने क्या प्रकार के हुआ है?
दो प्रकार के जनन होगा है, तोरा मालूम हो तो कई प्रकार तो है, दो प्रकार के कौन कौन हुआ है? एगो लैंगिक हुआ है, एगो अलैंगिक हुआ है। कौन कौन? एगो लैंगिक हुआ है, एगो अलैंगिक हुआ। तो यही दो के बारे में जाने लगा कि लैंगिक जनन को चीज है और अलैंगिक जनन को चीज है, जाने लगा जाने यही दो टॉपिक पे तो है राम, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो चलिए समझेबो, ऐसा समझेबो करने कि दिल्ली तक तो उनके कभी जिमिंग ने दिल्ली अगर ट्रेन में बैठ करके घरों में रटते हैं कि हाँ ये चीज पढ़ाई क्या रही, तो कौन मास्टर वहाँ पढ़ाई कर लिया, कैसे पढ़ाई करी आई ना सब देखा हुआ। तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, जनन के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। कौन कौन? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, ठीक है। तो जाना ही हमारी लैंगिक जनन, ये अकेले जनन की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। अकेले जनन मतलब समझ नहीं कुछ कहते हैं। एरा में अकेले जीव, जैसे मान के चलिए करवा देखे थी ना, तो ये एगो जीव मान ले, ठीक है। अगर देखिए अलग करवे नहीं, देखिए अलग करवे तो ये एगो नया जीव हो गलो, अगर फिर एजा से तोड़ दो तो एगो नया जीव हो गया, ठीक है ना। तो एरा ये कहे चाह रहे कि अकेले जीवन की आवश्यकता होती है। तो एरा में कहे थे कि अकेला जनन की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। और तो एरा में अकेला जनन की, तो कैसे अकेला जनन की आवश्यकता। तो एरा में एक ही आदमी सब कुछ करता है, और हम तो दो मिल करके करानी है राम है। और एरा में एक ही को करता, समझ गई नहीं, अब अलग अलग करता, समझ गई ना। अलग एगो जीव के निर्माण करता, अलग एक ही जीव, समझ गई ना। और फिर निम्न कोटि के जीवों में ये होता आवश्यक होता है, ठीक है ना। यह एक जनन की सरल विधि है, यह एक जनन की कुछ सरल विधि है। इनमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता। युग्मक मतलब जाना ही ना कि नहीं जाना ही, जाने तुम्हें तो बाबू तो सब जाना ही। देखिए युग्मक को कहा, युग्मक कोई नर युग्मक के नाम सुना नहीं है, और मादा युग्मक के ऊपर है वो सब पढ़ेबो कुछ घुसाद वो, ठीक है, वो भी करे आवा करेला हल्का फुल्का, ठीक है, सिखाइए हरी। तो युग्मक, तो नर युग्मक और मादा युग्मक। तो नर युग्मक के शुक्राणु का है, और मादा युग्मक की कोशिका है, तो थोड़ा पता हो अंडाणु का है, कहिए ना। हाँ, तो अभी तो खत्म हो गया। इनमें युग्मनज का भी निर्माण नहीं होता है, युग्मनज के निर्माण नहीं हुआ है, समझ नहीं। इनमें बनने वाली संतान और क्लोन होती है, क्लोन होती है। इनमें बनने वाली संतान कैसा होती है? क्लोन होती है। क्लोन मतलब समझे कुछ भाई, समान हुआ है, सब एक ही जैसा रहता है, और हमें तो डिफरेंट नहीं आ जाला, कलर में मैच नहीं कर जाला, लेकिन एरा में समान रहता, समझ नहीं। अब ये अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें अकेले जनक द्वारा संतान का निर्माण होता है, ठीक है ना। और क्लोन, अब आप जाना ये क्लोन कुछ जाना है, क्लोन क्या है। अलैंगिक जनन द्वारा बनने वाला संतान आनुवंशिक तथा कुछ अक्रिय दोनों रूपों में जनक के समान होते हैं। ऐसा संतान को क्लोन कहा जाता है। जो समान हुआ और कुछ कहा है क्लोन कर लिया, एकदम पूरा एकदम सेम एकदम मिलता, एकदम फेस एकदम घास मिलता, एकदम मिलेगी का न एकदम जैसे टू कॉपिया रहा होगा ना, ऑप्शन रहता है आराम में, समझ नहीं एकदम आमने सामने एकदम, तो यार क्लोन एकदम समान एकदम जनक की। और फिर अब हम जाने कुछ जीवन काल। जीवन काल मतलब समझा ही, जैसे आज जन्म लो और कल मर लो, वो ना और जीवन काल ना। जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक के काल के जीवन काल का है कुछ, जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक के काल के कुछ का है जीवन काल का है, तो समझ नहीं। अब हमारी जाना ये कि केकर कितना जीवन काल, समझ नहीं कुछ जाना है। आज हमारी जानना है कि केकर कितना जीवन काल है रे बउआ, समस्या गंभीर है, वही जनावे बतावे सब घुसाद वो जंतुओं के जीवन काल जानवे। अब समझ नहीं, तो कछुआ के जीवन काल कितना हो गया 100 से 150 बार, कछुआ जीवन काल कितना हो गया 100 से 150 बार। और तोता के जीवन काल जाने कितना हुआ है 140 बार। तोता के जीवन काल कितना हो 140 बार, तोता के जीवन काल कितना हो 140 बार। और हाथी के जीवन काल हो 60 वर्ष से 90 वर्ष, हाथी के जीवन काल कितना हो 60 वर्ष से 90 वर्ष। और गाय के जीवन काल कितना हो गया 20 से 25 वर्ष, गाय के जीवन काल कितना होता है 20 से 25 वर्ष, गाय के जीवन काल कितना होता है
20 से 25 बार। अब फल मधुमक्खी के जीवन काल कितना हुआ है? 2 सप्ताह। फल मक्खी के जीवन काल कितना हुआ है? 2 सप्ताह। फल मक्खी के कितना जीवन काल कितना हुआ है? 2 सप्ताह। अब तितली के जीवन काल जाना ही कितना हुआ है? 1 से 2 सप्ताह। तितली के जीवन काल कितना होते हैं? 1 से 2 सप्ताह। समझ गए ना? तितली के जीवन काल 1 से 2 सप्ताह। अब कौवा के जीवन काल कितना होता है? 15 वर्ष। कौवा के जीवन काल कितना होता है? 15 वर्ष। और फिर कुत्ता की कुत्ता जाना है कुत्ता के जीवन काल जाना है कितना हुआ? 20 से 30 वर्ष। कुत्ता के जीवन काल कितना हुआ है? 20 से 30 वर्ष। और हम अपन एकदम यूट्यूब चैनल के एकदम तोड़ करके लाइक करके एकदम ऐसा पढ़ाएगो ना बाबू कि भूल जीता सब्सक्राइब कर दिया और लाइक और अच्छा एकदम कमेंट कर दिया, तबे ने जोश जुनून से तो हम पकड़ के तोड़ देबो और चढ़ा लेगो। अभी तो स्टार्टे के लिए कुछ दिन से हम भी है झोल में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो प्रतिदिन हम बचते रहते यूट्यूब पर वीडियो और फेसबुक पर अपलोड होता रहता। फेसबुक पेज के हमारे फॉलो कर लिया और लाइक कर दिया और अच्छा कमेंट कर दिया। ठीक है, एकदम पूरा जीवो में जाना हम है कि माइंडवा में बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 में एकदम है यहाँ एकदम ले यहाँ तक कोई नहीं ले तो, लेकिन हम ला दो यहाँ तक पूरा एकदम ये सब रटवा दो वहाँ पर कि कौन कितना जन्म ले कैसे कुछ हो ले फलना ढेकना सब तो नहीं सिखेगा, टेंशन नहीं ले। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय।